इसके बाद नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 80। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था। यासुकी चान जो था ना, वह किसके सहारे खड़ा हुआ था? डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ मुस्कुराया। वह क्या झिझकता हुआ, मतलब हिचकिचाते हुए मुस्कुराया। उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने क्या पूछा कि मैं क्या अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी। उस दिन क्या हुआ? यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। मतलब उसने एक नई चीज़ देखी जो उसने कभी नहीं पहले देखी थी। और ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। तो वो क्या कहने लगा कि ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। यासुकी चान ने बहुत खुश था। उसने पेड़ पर चढ़कर बोला कि ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। बहुत ज़्यादा वो खुश था। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मतलब वो दोनों इधर उधर पेड़ पर चढ़कर दोनों इधर उधर के गप्पे लड़ाते रहे, मतलब बातें करते रहे काफ़ी देर तक। मेरी बहन अमेरिका में है। वो क्या बता रहे थे? मेरी बहन अमेरिका में है। उसने बताया है कि वहाँ एक चीज़ होती है टेलीविज़न। वहाँ पे क्या बता रहे थे कि वहाँ पे कोई चीज़ होती है टेलीविज़न। यासुकी चान उमंग से भरा बात बता रहा था। मतलब यासुकी चान क्या बता रहा था कि मेरी एक बहन है, वो अमेरिका में है और वहाँ पे एक चीज़ होती है टेलीविज़न। उमंग यासुकी चान किसे? उमंग से बातें बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सूमो शक्ति देख सकेंगे। मतलब वो क्या उसको बता रहा था कि हम घर बैठे बैठे ही सूमो शक्ति देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डब्बे जैसा होता है। मतलब वो क्या कह रही थी कि टेलीविज़न कैसा होता है? एक डब्बे जैसा। तोतो चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक नहीं चल सकता था। तोतो चान क्या कह रही थी उस समय? वो नहीं समझ पा रही थी कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक नहीं चल सकता था, मतलब कहीं नहीं चल सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। मतलब क्या घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो यही सोचती रही कि सूमो पहलवान घर में रखे किसी डब्बे में कैसे समा जाएंगे। मतलब वो क्या सोचने लगी कि जो सूमो पहलवान है वो घर में रखे किसी डब्बे में कैसे समा जाएंगे। मतलब वो नहीं जानते थे, उनका आकार तो बड़ा होता है। मतलब वो उनको ये पता था कि सूमो पहलवान बड़े होते हैं, उनका आकार बड़ा होता है और वो डब्बा होता है। टीवी क्या? डब्बा। टेलीविज़न के लिए बोल रहे थे डब्बा। पर बात तो उसे बड़ी लुभावनी लगी। मतलब बात उसे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई जानता ही नहीं था। उन दिनों क्या है? टेलीविज़न के बारे में कोई जानता ही नहीं था। पहले पहल यासुकी चान ने तो तोतो चान को उसके बारे में बताया था। पहले क्या हुआ? यासुकी चान ने तोतो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे हैं और दोनों बेहद खुश थे। पेड़ क्या था? मानो कि गीत गा रहे थे और दोनों बहुत ज़्यादा ही खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। यासुकी चान के लिए यह पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। इसी के साथ ही यह आपका चैप्टर 10 ये कंप्लीट होता है। आज हमारा फर्स्ट टर्म का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया।